कह रहा है कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। कह रहा है एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। देखो ध्यान सुनो कैसे लगाना है इसको। इसमें क्या करना है कि आपको वैद्युत धारा दी है I बराबर 2.0 एम्पियर 2.0 एम्पियर और कह रहा है 20 मिनट तक, तो समय आपका है 20 मिनट। कितना है 20 मिनट। अब हम कहेंगे भैया 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60, तो आप देखो 20 मिनट में 20 गुणे 60 सेकंड करेंगे, 6 दूनी 1200 सेकंड आ जाएगा। समय जो तुम्हारा आ जाएगा वो 1200 सेकंड। आपसे कह रहा कितना आवेश क्यों निकालना है, क्यों निकालना है। हम कहे भाई I बराबर होता है Q अपान T, आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा, I बराबर Q अपान क्या T, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। अब देखो Q बराबर I का मान हो गया 2, T का मान हो गया 1200, गुणा कराएंगे तो 12 दूना 2400 कूलाम, यही आपका उत्तर आ जाए। 2400 कूलाम, दशमलव लगा लो, घात बढ़ा लो, तब भी सही है आपका। ठीक है, नोट कीजिए इसको। किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो देखो I का जो मान है वो 1 एम्पियर है, I का मान 1 एम्पियर। अच्छा, धारा कितने समय तक, 1 मिनट तक, तो T बराबर 1 मिनट, मिनट को हमेशा बदल लो सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60, ये आ गया 60 सेकंड। अब Q निकालना, सबसे पहली कंडीशन Q, कितना आवेश, Q निकालना है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह निकालना है। तो आप पहले Q निकालो और Q बराबर होता है I इंटू T। हम कहे Q बराबर I का मान 1, T का मान हो गया तुम्हारा 60 और गुणा कराएंगे तो Q बराबर आ गया 60 कूलाम। Q बराबर कितना आ गया 60। यन निकालना है, क्या निकालना है, यन निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा यनी, Q बराबर क्या हो जाएगा यनी। हमको निकालना है यन, तो आप देखो Q बराबर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, याद हो तो यन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, E को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आपको याद होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, याद है। हमको यन निकालना है, तो आप देखिए ना E गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यन बराबर हो जाएगा Q बटे E। Q का मान है 60, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। आप देखो दशमलव बढ़ाओगे तो एक 0 हो जाएगा। 16 से भाग करो, 16 ते 48, 16 चौका 64, ज्यादा हो जाएगा, 16 ते 48, तो 12 बचा 120, 16 अट्ठे कितना होगा, 16 अट्ठे 128, वाह क्या पढ़ा है, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112। अब 120 में से 112 घटे तो 8 बचे, दशमलव लगा दें तो 80, 16 पंचे 80, 37.5, 10 की घात -19, ऊपर जाएगा तो +19, 10 घात +19, दशमलव को एक अंक आगे एक जोड़ दो, आएगा 3.75 गुणे 10 की घात 20। इतनी संख्या है, इतनी क्या है संख्या, नोट कर लीजिए। चलिए भाई ध्यान सुनिए, कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और पहले इनको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में और बाद में जोड़ा गया है समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो R1 बराबर R2 बराबर R3, प्रत्येक का मान 2 ओम है, क्वेश्चन कह रहा है। और पहले कह रहा है कि जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो इन सीरीज निकाल लेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा एक बात और समझो, इसको विभेद करने के लिए यहाँ RS लिख दे रहे हैं, यस का मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम में, ठीक है। RS बराबर
R1 2 ओम, R2 भी 2 ओम, R3 भी 2 ओम, 2 2 4 2 6, पता है सूत्र? तो ये आ गया 6 ओम। कितना ओम? 6। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आ गया जी वो 6 ओम, पहला। दूसरा, अगर इसी को जोड़ दिया जाए इन पैरेलल समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम। जब समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो इसका सूत्र होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखो 1/r1, R1 का भी मान आपका 2 ओम, R2 का भी मान 2 ओम, R3 का भी मान 2 ओम। समांतर है तो इन पैरेलल जोड़ेंगे। इन क्या? पैरेलल। RP लिख रहे हैं, P का मतलब पैरेलल और S का मतलब सीरीज। हम कहें 1/RP बराबर 1/R1 2 प्लस 1/R2 2 प्लस 1/R3 2। तीनों का हर बराबर है जी, तीनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ लो। अब आ जाएगा 1/RP बराबर 1/RP बराबर 1 1 2 और 1 3, 3/2, 3/2। इनडायरेक्टली आएगा RP बराबर 2/3 ओम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो उसका अनुपात, उसका अनुपात। मतलब आपसे कह रहा है RS/RP, RS/RP। RS का मान है 6, RP का मान है 2/3, 2 3 6। ये जो 3 है वो अंश के हर में, ट्रांसफर अंश में। तो RS/RP बराबर 3 त्रिक 9/1। तो अनुपात हो जाएगा 9:1। यह उत्तर आ जाएगा। मतलब बात समझ में आई आपको? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 9:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार के साथ कितने ओम का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे तुल्य प्रतिरोध 4 ओम का हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध कितने ओम का हो जाएगा? 4। आप बताओ, कह रहा है कि 5 ओम का प्रतिरोध, एक तार है जिसका प्रतिरोध है 5 ओम, उसके समांतर क्रम में एक R ओम का या R प्रतिरोध का एक तार जोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसा जोड़ा गया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस आपका आया है, कितना है जी? 4 ओम। 4 क्या है? ओम। 4 ही तो कहा है। अब कह रहा है भैया समांतर क्रम, पहले खुद तो धारा यहां से चलेगी और कितने भागों में बटेगी? 2। कुछ धारा इसमें, कुछ धारा इसमें। धारा बढ़ गई तो समांतर, नहीं बढ़ी तो श्रेणी। तो इसका मतलब ये और ये समांतर क्रम में है। अब आप जोड़ लोगे इन पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ेंगे भाई। समांतर क्रम में होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट का मान 4, 1/R1 5, 1/R2 R। हमको R ही तो निकालना है, तो आप देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। यहां पे आएगा 1/R बराबर 1/4 माइनस 1/5। 5 करने 5 और 4 करने 4। 1/R बराबर 5 माइनस 4/5 20। 5 में से 4 गए तो 1, तो 1/R बराबर 1/20। तो R बराबर आ गया 20 ओम। कितना ओम आ गया? 20 ओम। यह उत्तर है 20 ओम। नोट कर लीजिए, ध्यान सुनो। 4 प्रतिरोध 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है, संयोजित है। तो भाई 4 प्रतिरोध हैं हमारे पास है। एक है 10 ओम, ये 10 ओम, और दूसरा है 4 ओम, तो ये हो गया 4 ओम, और तीसरा है 6 ओम, तो ये हो गया 6 ओम, और चौथा है 5 ओम, चौथा है 5 ओम। ये तीनों चारों जो है श्रेणी क्रम में है। हम कहें ठीक है, ये पॉइंट है ए,
और ये आपका पॉइंट है बी। भी ए बी, ए और बी के बीच टोटल जो विभवांतर है वो 7.5 वोल्ट, 7.5 क्या है वोल्ट। आपसे कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा और विभवांतर। भैया धारा पहले निकालो आई, धारा क्या निकालो आई। ई आए तुम्हारा R1, ई आए R2, ये वाला है R3 और ये वाला है R4, R1 R2 R3 R4। अब अगर हम देखें तो भाई जो धारा R1 में जाएगी वही धारा R2, वही धारा R3, वही धारा R। क्या R1 R2 R3 R4 के बीच कहीं धारा बट रही है? नहीं। जब धारा बटेगी नहीं तो इसका मतलब ये चारों सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तो जोड़ लेंगे इन सीरीज, इन सीरीज श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 10 प्लस R2 4 प्लस R3 6। अच्छा एक और है R4 भी ऐड कर दो, R4 कितना है 5। तो 6 4 10, 10 10 20 और 5 25, 25 ओम आ जाएगा। हमका इन सीरीज आ गया 25 ओम, हमका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकालो आई, आई बराबर होगा भी ए बी और बटे में आर। भी ए बी बटे में क्या हो जाएगा आर। हमका भैया भी ए बी का मान 7.5 बटे आर, आर का मान है 25 और ये हो गया 25 75.3 एम्पियर, 0.3 क्या एम्पियर। पहला आंसर आ गया सब में, क्योंकि धारा बटेगी नहीं तो सब में यही धारा जाएगी। तो आई का जो मान आएगा वो 0.3 एम्पियर, 0.3। इसके बाद आपको निकालना है क्या V1। अरे आपको इसके सिरे के बीच निकालना V1 V2 V3 V4। तो पहले आप निकालो V1। V1 होगा I इंटू R1, I इंटू R1, I इंटू R1। देखो V1 बराबर I का मान 10.3, R1 का मान 10 से गुणा कराइएगा ना तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा, 3 क्या आ जाएगा वोल्ट। ऐसे V2 I इंटू R2, I इंटू R2, I का मान देखो 0.3, 0.3। अच्छा R2 का मान कितना है 4, 4 12, 1.2 वोल्ट। ऐसे V3 निकालेंगे I इंटू R3, I इंटू R3, I का मान 0.3, R3 का मान 6, 6 18, 1.8 वोल्ट। ऐसे V4 निकालेंगे I इंटू R4, I इंटू R4, I का मान देखो 0.3, 0.3 और R4 का मान है 5, 5 15, 1.5 वोल्ट। तो ये V1 आ गया, V2 आ गया, V3 और V4, साथ में हमारे पास आ गया I। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे।